आप सभी का पुरजोश खैर मकदम है। क्या शाम है अजय गरत, वाकई में सदाबहार कमेंटेटर और बीपीएल की सदाबहार शाम। और मैं एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, मेरी खातिर कोई मासूम क्यों बदनाम हो जाए और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और बीपीएल के ये यादों के उजाले आपकी रहती ज़िंदगी तक आपके साथ रहेंगे। आइए लौट चलते हैं शाम के आखिरी मुकाबले की तरफ। रिमाइंड यू, जॉली स्पोर्ट कामतगर won the toss and they elected field first. To open us on the ground, SK Enterprises Shumail Suse FAM team. Vivek Pawar and Diamond of Bhiwandi Alpesh Chaudhary. Alpesh Chaudhary is the in-form player in the BPL season, and look at that, SK versus Jolly with the both team logo. Wonderful telecast comes to you from King of Telecast, Prince Movies. Bhavesh Pawar, left arm round the stumps. First ball moving further the way, lot of swing there. White signal from umpire. Pitching around the off stump and moving way to the batsman. Pawar ball, this time Chinese cut just over the stumps, but batsman threw for a cheeky single. बढ़िया गेंद थी ये भावेश पवार की। पहली गेंद दिशाहीन रही थी, बाहर की तरफ निकाला था गेंद को, लेकिन इस बार अंदर की तरफ लेकर आए थे और तेज़ भी किया था। आज का ये अंतिम मैच वाकई में खूबसूरत शाम है। हम हैं इस समय भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में, जहां पर बीपीएल का ये दूसरा सीजन खेला जा रहा है। भावेश पवार, लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, दिस टाइम पंच वेरी हार्ड, couple of bounces cross the extra cover boundary for 4. Cracking stroke from Diamond of Bhiwandi Alpesh Chaudhary with given by Bhavesh Pawar. और ये स्ट्रोक बताता है कि अल्पेश किस तरह के फॉर्म से गुजर रहे हैं बीपीएल सीजन 2 में। गेंद को स्पिन होने दिया, जगह मिली, उसका फायदा उठाया, जोरदार पंच कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। So Alpesh Chaudhary in dashing fashion off the mark with boundary, his score is 6 without loss. This time good delivery but equally played with the short back lift, tapped as ball to cover point with the stroke through for 1. Score was up to 7 for no wicket. एक धीमा डाल रहे, एक तेज डाल रहे। अभी तक तो ऐसा ये ओवर रहा है भावेश पवार का। पिछले मैच में पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, दूसरे ओवर में अच्छी वापसी की थी भावेश ने। Bhavesh, ball this time beauty, just past the bat up to the batsman, fair amount of swing in the air and of the surface. उठाकर खेलना चाहते थे वहां पर विवेक पवार। This time it's hard and high. What a great stroke into the stand. 6 runs. Power to power and power of power. विवेक पवार का पावर। सीधी गेंद थी ये, सीधे बल्ले से ही लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ स्कोर उछलता हुआ 13 रन। इस बीच हमारे बीच एफएस एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर ओनर मोहतरम फैसल शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 में। मोस्ट वेलकम। 1 ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद डॉट रही थी, 13 रन। देखिए शाम का मैच है अजय, टोटल खराब भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन अच्छी शुरुआत, 13 विदाउट लॉस। बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। 13 रन कम नहीं होते मेरे ख्याल से एक ओवर में, और ख़ास तौर पर आपका जब कोई विकेट नहीं गिरा है तो बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के खेमे में भी थोड़ी सी खलबली मच गई है ऐसे दिख जी। पिछला मैच हार गए हैं और ये जो ग्रुप है, सी ग्रुप, काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव अब नज़र आ रहा है। और लगता है ये अजय गरत के ये ग्रुप भी कहीं ग्रुप बी की तरह ना हो जाए। कोई किसी को पटक रहा है, कोई किसी को पटक रहा है। पिछले 3 मैचेस का रिजल्ट देखिए, जिन्होंने पहला मैच हारा था वो दूसरा जीते, जिन्होंने पहला जीता था वो दूसरा हारे।
और यदि इन दो टीमों की मैं बात करूं तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगर 2 जीते हैं 1 हारा है। एसके एंटरप्राइजेस ने भी 2 जीते हैं 1 हारा है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज धनराज को लगाया गया है। धनराज सामना करेंगे बैट्समैन अल्पेश चौधरी। एक चौका जड़ चुके हैं। इस मर्तबा एफर्टलेस फ्लिक स्ट्रोक, इससे बढ़कर शॉट नहीं हो सकता है अजय गरत। सिर्फ कलाइयों के बलबूते पर गेंद के लाइन के अंदर आकर गेंद को फेंक दिया फ्लिक में। ताकत कम नजाकत ज्यादा। जी हाँ, एफर्टलेस और कितनी सहजता के साथ और कितनी कुशलता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अल्पेश चौधरी। ये देखिए स्टंप्स की तरफ आती हुई तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन उसी रफ्तार का अच्छा फायदा उठाया है। शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ फ्लिक शॉट हवा के साथ 6 रनों के लिए। डायमंड ऑफ भिवंडी, हीरा चमकता हुआ भिवंडी प्रीमियर लीग में कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं अल्पेश चौधरी। इस मर्तबा नजाकत से गेंद को निकालने की कोशिश, गेंद सीधी डिपिच गली में गई, आउट हो गए वहां पर अल्पेश चौधरी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि क्रिकेट की गली हो या महबूब की, पकड़े जाने का डर रहता है और वहां पकड़े गए अल्पेश चौधरी। हालांकि ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, जगह थी, उनके पास मौका था चौका बटोरने का। कोशिश की उन्होंने, नीचे रखने का प्रयास नहीं किया, हवा में खेल बैठे और वहां पर यश पाटिल मौजूद थे डिपिश गली में। कोई गलती नहीं। लंबी बाड़ी तो नहीं खेल पाए, 4 गेंदों में 11 रन बनाए, एक चौका एक सिक्सर जरा और आउट होके आते हुए ये पहला झटका लगा यहाँ पर एसके एंटरप्राइजेस को। नए बैट्समैन वन डाउन पोजीशन में हर्षद पाटिल को भेजा है, ये अच्छी सोच है। हर्षद पाटिल बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं इस भिवंडी प्रीमियर लीग में। शेख परिवार के चश्म चराग ओमान शेख इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में है। मास्टर माइंड कहेंगे उन्हें, काफ़ी ज़हीन खोपड़ी हैं। धनराज इस मरतबा शफल होके पुल करना चाहते थे, अच्छी लंबाई की गेंद थी। जी हाँ, बैट्समैन थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे खेलने के लिए, स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकल गई थी। रफ्तार में कई बार हम देखते हैं कि वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बीट करते हैं। बहुत लंबा बॉलिंग रनअप तो नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छी खासी रफ्तार है। 19 रन 1 विकेट। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत कट शॉट, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ सरक रही है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गेंद बिल्कुल जमीन को छूते हुए चली गई थी। जी हाँ, उससे पता चलता है कि कितने कंट्रोल के साथ ये स्ट्रोक खेला गया है। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड में बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। 4 रनों से अपना खाता खोलते हुए हर्षद पाटिल। ये फिर से दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है किस तरह से, हालांकि उतनी जगह भी नहीं थी, जगह ज़रूर थी लेकिन अपने आप को हल्का सा रूम भी दिया था। चौके की मदद से 23 पे पहुंचा है स्कोर एसके एंटरप्राइजेस का। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए धनराज। इस मरतबा फिर से उसी तरह का शॉट, लेकिन ज़्यादा स्क्वायर चला गया और वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे। डीप कवर पॉइंट पे 1 रन। अच्छा बॉडी बैलेंस देखने को मिल रहा है बैट्समैन हर्षद का, ऑन द राइज अच्छे शॉट्स लगाते हुए। थोड़ी देर के लिए तो मानो लग रहा है कि डेनिम मार्टिन या मार्कवा बल्लेबाजी कर रहे हो। इस मरतबा अंदर लगी थी, स्विंग करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर से, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गई। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 25 पे पहुंचा है स्कोर और यहाँ पर 2 ओवर भी समाप्त हो गए। पावर प्ले का कोटा खत्म हुआ। 25 रन 1 विकेट। एकमात्र बल्लेबाज आउट हुए हैं अल्पेश चौधरी। 11 रनों का योगदान दिया उन्होंने, 4 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया था और 1 छक्का। इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है विवेक पवार, 8 पर बैटिंग करते हुए 1 सिक्सर उनके बल्ले से निकला है। हर्षद पाटिल एक चौके की मदद से 5 पर बैटिंग करते हुए मात्र 3 गेंदों का सामना किया है। स्टार्ट तो अच्छा मिला है मेरे ख्याल से, 2 ओवर में 25 रन
अब विकेटें हाथ में है, 4 ओवर का खेल बचा है। निश्चित रूप से यहाँ से और 50-60 रन जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज। 80 के ऊपर ही जाने का ज़्यादातर प्रयास होगा। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के पास भी हम देखें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है, उसको देखते हुए एक बड़ा टारगेट सेट करने का प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का। नईम शेख हमसे जुड़ते हुए जिला परिषद सदस्य। भावेश पवार इस मर्तबा ऊपर लगी है, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। बिग बट एक और विकेट गिरता हुआ आउट होकर आ रहे हैं विवेक पवार। ये रिवेंज है पहली ओवर के 6 का, कह सकते हैं आप। भावेश पवार खुद को कंटिन्यू रखा उन्होंने, और थोड़ी सी स्पिन होती हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, दूर से खेलने का प्रयास किया, वहां पर बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए, और एक आसान सा कैच राकेश प्रभु के लिए। विवेक पवार 6 गेंदों में 8 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। स्कोर है 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी। ये देखिए अद्भुत नज़ारा भिवंडी वेस्ट का, परशुराम टावरे स्टेडियम को दिखाया जा रहा है। जहां भिवंडी का ये खूबसूरत गहना, ऐतिहासिक लेट परशुराम टावरे स्टेडियम। नईम शेख के बहुत ही करीबी दोस्त मापुली के अमीन शेख हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है बीपीएल में। देखिए भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग, हर चीज़ सुपर से ऊपर हो रही है। श्याम चौधरी इस सीज़न में 2 बल्लेबाज बहुत फॉर्म में, चाहे बीपीएल हो चाहे सिटी क्रिकेट। एक श्याम चौधरी और दूसरे बिलाल शेख। गति परिवर्तन रॉन्ग वन, लेकिन वाइट, हाथों के पीछे से गेंद को किया था। बैकहम डिलीवरी, अंपायर ने वाइट घोषित किया। थोड़ा अंपायर को देखा, मुड़े, चले अपने रन अप पे। शाम अच्छे फॉर्म में है। हालांकि शुरुआत बीपीएल सीजन 2 की उतनी अच्छी नहीं रही थी। पहले मैच में 6 पर आउट हुए थे, लेकिन दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया था उन्होंने। भावेश पवार इस मरतबा अपील जरूर हुई है, लेकिन रन चुराते हुए देखना है। यहाँ पे स्टंप में गेंद लगी है और तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं अंपायर। अब देखना है कि क्या ये करे कोई और भरे कोई वाली कहावत हो रही है। स्क्वायर एंगल से दिखाने की मांग की है, अल्ट्रा स्लो मोशन में। अंपायर गोकुलदास पाटिल, डिसीजन पेंडिंग। हालांकि नॉन स्ट्राइकर से एंड पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश तो नहीं हुई थी, लेकिन गेंद लगी है स्टंप्स पर। भावेश ने गेंद को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने जाने दिया गेंद को। दिल की धड़कनें ऐसे में बल्लेबाज की तो मानो कलेजा हलक में आता है। और लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन आउट। इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे? इसीलिए तो मैं कहता हूं अजय, जब आपकी किस्मत ही खराब है तो आप ऊंट पे भी बैठेंगे, आपको चूटी काट लेंगे। इसको क्या कहेंगे? करे कोई भरे कोई। और शाम के रिएक्शन से ही पता चल गया था कि वो पहुंच नहीं पाए हैं। निराशा साफ तौर पर झलक रही थी उनके चेहरे पर जैसे ही अपील हुई थी रनआउट के लिए। थोड़ी सी दूर रह गए। वाकई में किस्मत ही खराब आप कह सकते हो। बहुत बड़ा झटका लगा है एसके एंटरप्राइजेस को। तीसरे विकेट का पतन, स्कोर है 26 रन। अब शाम के रनआउट होने के बाद थोड़ा सा कठिनाइयां बढ़ती हुई यहाँ पर एसके एंटरप्राइजेस की। स्कोर इस वक्त 26 रन। देखिए भावेश पवार की एक खासियत है कि अपना ओवर बहुत जल्दी करते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहिद अफरीदी अपना ओवर जल्द खत्म करते हैं। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ओह क्या गेंद थी, लंबा हिट लेना चाहते थे। गेंद बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास।
कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार। इस मरतबा कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे 4 रन। जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, और जगह जब मिलती है तो हर्षित जैसे बल्लेबाज चूकते नहीं है, अच्छा खेलते हैं, सामने भी बड़े प्रहार करते हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी मजबूती के साथ खेलते हैं। कट किया और पूरी तरह से गैप में निकाल दिया था वहाँ पर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट 4 रनों के लिए। हालांकि भावेश पवार का ये ओवर अच्छा घट रहा है, पहले ओवर में 13 रन उन्होंने खर्च किए थे, तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर, स्कोर हुआ है 30 रन। भावेश पवार इस मरतबा ज्यादा शफल करके खेलना चाहता, ये देखिए इन्होंने भी नॉन स्ट्राइक पे निशाना लिया था, बाई का इशारा अंपायर का। कहते हैं कि जिस रास्ते में आपको पड़ा हुआ नोट मिल जाता है एक बार, आप 10 बार उस रास्ते से गुजरो तो नजर जाती है नीचे, और जानबूझकर भी लोग फिर उसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, जगह नहीं थी, कट करना चाहते थे अक्षय, बीट हो गए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है एसके एंटरप्राइजेस टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 31 रन 3 विकेट। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ मैदान में। कल के मैचेस की रूपरेखा भी मैं आपको देता चलूँगा। कल भी ग्रुप सी के मैचेस हैं सुपर सैटरडे में। जहां कल 9वां दिन रहेगा भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का, और कल का पहला मैच एनके स्पोर्ट्स खांडवल बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल का दूसरा मैच रहेगा मायरा स्पोर्ट्स और जागृत मराठा रानाल के बीच में, कल का तीसरा मैच जॉली स्पोर्ट्स कामतघर और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में रहेगा, कल का चौथा मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और कल का 5वां मैच होगा एसके एंटरप्राइजेस और जागृत मराठा रानाल के बीच में। अजय देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, कोइंसिडेंस। 12 जनवरी को बिलाल ने जो हाईएस्ट चेसिंग की, 12 जनवरी 2018 को सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट चेसिंग हुआ था, और 12 मार्च 2006 को वर्ल्ड लेवल पे जो 438 हुआ था वो 12 मार्च थी। और यहाँ भी देखिए इसके सामने है भावेश पवार, बीपीएल फर्स्ट के फाइनल में थे, खेल की शुरुआत करना है, और अब एसके के सामने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि वो फाइनल भी भावेश पवार नहीं जीता पाए थे चैलेंज को। हालांकि लीग टूर्नामेंट्स की हम बात करें तो भिवंडी के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ज़्यादातर फाइनल में हमने देखे हैं, एक है किरण पाटिल, दूसरे है हेमंत हरड और तीसरे महेंद्र माघे। देखिए महेंद्र माघे तो लगभग ऐसा रह रहा है कि लीग के आखिर तक जाते ही जाते हैं, लेकिन ये भिवंडी प्रीमियर लीग है ना सीजन 2, इसमें हम नहीं कह सकते कौन किसको पछाड़ेगा, इसमें भविष्यवाणी नहीं हो सकती। वैसे भी क्रिकेट के खेल में भविष्यवाणी की नहीं जाती है। एक ही तो सही हुई थी सिर्फ सुनील गावस्कर की, वो भी कब की थी, जब लग रहा था कि खेल की शुरुआत करना है, 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बाहर जा रही है, उस वक्त उन्होंने की थी। धनराज के हाथ में है गेंद, उनका ये दूसरा ओवर, काफ़ी समय लिया जा रहा है इस समय जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के खिलाड़ियों द्वारा। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे धनराज ने, 1 विकेट प्राप्त किया है, और कुल मिलाकर 6 विकेट्स अभी तक उनके खाते में है। देखिए वार्निंग दी जा रही है समय के लिए प्लीज। यस, हमारे बीच में कम्युनिकेशन मैन अबुल अंसारी जुड़ चुके हैं। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। वेलकम अबुल। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, गेंद बल्ले पे ज़्यादा चढ़ गई थी, टिप्पा खाने के बाद खेलना चाहते थे, लगभग स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई वाइडिश मिड विकेट में। जहाँ जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल तो नहीं पाए वहाँ पर हर्षित, लेकिन सिंगल ज़रूर मिला है। स्कोर अब 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राकेश चौधरी आपका भी हार्दिक स्वागत, बहुत ही स्वीप मास्टर। डाउन द ग्राउंड खेला है लेकिन पीछे फील्डर है, मिस जज किया है, आप जाकर गेंद को उठाया है।
इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। विजय चंदने थे वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। 2 रन से स्कोर 34 पे पहुंचा है, 3 विकेट। पहले कैच के लिए जाना चाहते थे विजय चंद ने, लेकिन फिर रियलाइज़ किया उन्होंने कि पहुंच नहीं पाएंगे, तो रुक गए और गेंद को फील्ड किया आखिरकार। 2 रनों से अक्षय पाटिल का खाता खुला है, अरशद 10 पर बैटिंग करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए और स्विंग करने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद थी। गेंद को जब तक उठाते खिलाड़ी 1 रन बनता हुआ लेग बाय के रूप में। इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखोगे ना सिद्दीक जी, गुडलेन पर जब गेंदबाजी हुई है तो ज़्यादातर बॉलर्स को फ़ायदा मिला है, लेकिन ज़्यादातर बॉलर्स की ये कोशिश रहती है कि प्रिडिक्टेबल ना हो जाए, इसलिए एक ही लेन पर गेंदबाजी नहीं करते हैं गेंदबाज। धनंजय किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं। ऐतिहासिक पारी खेली थी, वेलकम। 12 जनवरी का बड़ा अमल दखल है भिवंडी टेनिस क्रिकेट में। विश्वास पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, माजी सरपंच वाशेरे, आपका भी हार्दिक स्वागत। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी वाइड। हालांकि ज़रूर हर्षद पाटिल को पूछ रही होंगी हाल कैसा है जनाब का। विश्वास पाटिल और प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। माजी सरपंच वाशेरे विश्वास पाटिल, देखिए क्या कंधे के जोर से गेंद को उठाया था। हाँ, इस मरतबा ऑन साइड में ऑन द राइज खेला है, ज़्यादा एलिवेशन नहीं, गेंद भावेश पवार के पास पहुंची। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 37 रन, 3 विकेट। लास्ट विकेट श्याम चौधरी 0 पे आउट हुए। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर में, ये कुल मिलाकर चौथा ओवर चल रहा है और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में धनराज द्वारा। लाइन अच्छी बरकरार रखी है उन्होंने, ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादातर गेंदबाजी करने का प्रयास किया है, ओवर पिच गेंदें नहीं की है। धनराज इस मरतबा छोड़ दिया है और ये देखिए जोखिम बड़ा रन पूरा वाइड, 1+1। लगता है मेरी नज़र लग गई भाई, बस अभी कह रहा था कि लाइन अच्छी मेंटेन की है उन्होंने, लेकिन इस बार ज़्यादा दूर रखा ऑफ स्टंप के। अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कमेंटेटर्स कर्स, नज़रों पे भी काबू रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है आंखों से तो काम हुआ है और काजल क्यों बदनाम हुआ है। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, गेंद डीप मिड ऑन पे, फंबलिंग, लगातार स्लॉपी वर्क आउटफील्ड में हम देख रहे हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है ये कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। बहुत भारी नहीं, भिवंडी क्रिकेट में 1 रन ने कई मैचेस हरा दिए हैं। भिवंडी क्रिकेट में 1 का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि BC4 सिटी क्रिकेट एक नंबर है, नंबर 1 का बहुत इम्पोर्टेंस। टर्न किया ऑन साइड में, पैरों के सामने भावेश पवार के पास 1 रन। ओवर यहाँ समाप्त होते हुए 4, स्कोर है 42, विकेटें गिरी है 3। अजय कहाँ देख रहे हैं आप डेथ ओवर के समाप्ति के बाद टोटल को? देखिए, हमारा देखना और बल्लेबाजों का देखना इसमें कई बार फ़र्क होता है लेकिन बल्लेबाज मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे 70 के आसपास। 2 ओवर का खेल बचा है, यहाँ से क्या वो 28 रन और जोड़ सकते हैं? यदि 28 बनाते हैं तो 70 बन सकते हैं और 70 रन एक अच्छा टोटल है यहाँ पर। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं कि, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है ना, क्योंकि अगर स्लो म्यूज़िक बजे तो आदमी अंदाज़ा लगा देगा कि कोई क्लासिक सॉन्ग गाया जाने वाला है। अगर धड़ाम धुड़ुम म्यूजिक बजे तो आदमी को अंदाज़ा होता है कि अब डिस्को ही चलने वाला है। वैसे कमेंटेटर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 ओवर के बाद 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टॉस हार कर पहले बैटिंग करती हुई SK एंटरप्राइजेस इस समय जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के सामने
भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये 8वें दिन का खेल, ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रिंस मूवीज पर। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। राकेश प्रभु आक्रमण पर आते हुए, चूंकि भावेश पवार और धनराज अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। धनराज ने 2 ओवर में 23 रन खर्च किए और एक ही सफलता उनको मिली। भावेश पवार के 2 ओवर्स में 19 रन बने हैं, उनको भी एक सफलता मिली। एक बैटर रन आउट हुए हैं। यस, टेनिस क्रिकेट के बिग बट राकेश प्रभु। बढ़िया गेंद, पहली गेंद बैंग ऑन टारगेट कही जा सकती है। फुल लेंथ इनसाइड एज लगा था बल्ले का, खोद कर निकालने की कोशिश हुई थी वहां पर हर्षद द्वारा। एक पार्टनरशिप बन रही है ये चौथे विकेट के लिए। स्कोर अब 43 रन। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर था 26 रन, यानी कि 17 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। स्विंगिंग यॉर्कर रहा था ऑफ स्टंप के बाहर और बल्ले की जड़ से डिग आउट किया था। राकेश प्रभु दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद थी ये, थोड़ा सा लहराव था गेंद में। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश अक्षय पाटिल द्वारा। आपको लगता नहीं कि अक्षय गेंदों को बिना रीड किए बल्ला घुमा रहे हैं? जी हाँ, जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला गया था, एक अनुमान लगाकर ही उन्होंने बल्ला घुमाया था, लेकिन देखभाल कर बैटिंग करनी होगी क्योंकि सामने एक दिग्गज गेंदबाज है राकेश प्रभु। इस बार आगे रखी हुई गेंद मिडल तो नहीं कर पाए हैं, एलिवेशन बना नहीं पाए स्ट्रोक में। डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, एक ही रन लेने का अवसर वहां पर। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी राकेश प्रभु द्वारा। और कई दर्शक हमसे मिलते हैं, चर्चा होती है, कई दर्शक बोल रहे हैं कि राकेश प्रभु जो है वो अल्लू अर्जुन की तरह दिखते हैं। पुष्पा फिल्म इन दिनों काफ़ी सुपरहिट हो रही है। मुझे लगता है कि अब हिंदी के साथ कन्नड़ फिल्में भी देखते हैं। आपने नहीं देखी क्या? आजकल अगर देखने को कोई चीज़ है तो सिर्फ क्रिकेट बचा है। हालांकि साउथ इंडियन फिल्म है, लेकिन इन दिनों ट्रेंडिंग में हम देखें तो नंबर 1 पर चल रही है। 44 पर 3 इस समय एसके एंटरप्राइजेस। बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास तो हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हो रही है। इस बार लेंथ बॉल, अमोल पहुंचे गेंद पर, सटीक थ्रो। ओ, यहां पर मौका था लेकिन भावेश पवार का निशाना चूक गया है। फिर से मौका बना है और अब रन आउट। हालांकि दूसरे रन पर ही बल्लेबाज आउट हो सकते थे, लेकिन तीसरे रन पर रन आउट हुए हैं। यस, लेकिन इस तरह भावेश पवार को स्टंप्स को मिस करते हुए मैंने तो पहली मर्तबा देखा, और वो भी इतने करीब से। नए बैट्समैन सचिन गायकवाड़। देखिए, हवा तो सिर्फ चल रही है तो बीपीएल की चल रही है। वाकई में हवा से मुझे याद आया कि हसीन राहें नया रास्ता बदलती है, ये ज़िंदगी भी सफ़र का मज़ा बदलती है। और तू मेरे शहर में चिंगारियों की बात मत कर, हमारे शहर में पल में हवा बदलती है। आजकल वैसे चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती है, और ख़ास तौर पर मौसम के साथ लोग भी जल्दी बदल जाते हैं। स्कोर इस समय 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय पाटिल रन आउट हुए हैं। सचिन गायकवाड़ बड़े हिट्स लगाने में काफ़ी माहिर बल्लेबाज है। खड़े खड़े खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादा फुटवर्क उनका रहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे हैं भिवंडी क्रिकेट में। अंपायर से गार्ड लेते हुए भारी भरकम शरीर के सचिन गायकवाड़। पहले 2 ओवर में 25 रन बने थे सिद्दीक जी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं नॉन पावर प्ले ओवर्स में ज़्यादा रन्स आए नहीं है। पारी को ठीक तरह से पेस नहीं कर पाए हैं बल्लेबाज, और विकेटें भी गिरी है। पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट गिरा था। राकेश प्रभु का ये ओवर काफ़ी किफ़ायती अभी तक रहा है। ऊपर लगी है बल्ले के, खिलाड़ी गेंद के नीचे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और कोई गलती नहीं। सचिन गायकवाड़ 0 पर आउट। 46 पर 5। नहीं चल पाई हवा बीपीएल में सचिन गायकवाड़ की।
शून्य पे आउट होके जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। बहुत ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, बढ़िया कैच डीप में। रोहित मात्रे का, मोहिल मात्रे। जी हाँ, मोहिल मात्रे। और उनके जो पिताजी है नरेश जी मात्रे, वो इस टीम के ओनर है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के। आसान सा कैच था, काफ़ी समय था फील्डर के पास, काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाजों का ये एक फ़ायदा होता है टीम को, उनके हाइट का वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं बॉलिंग में। और राकेश प्रभु तो इसमें माहिर है। हमने सुल्तान खान को भी देखा है, उन्होंने भी अपने हाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अपनी गेंदबाजी में और काफ़ी विकेटें चटकाई है। 3 मैचेस में 9 विकेटें सुल्तान खान के खाते में है। उनको भी गेंदबाजी करते हुए देखेंगे हम इस मैच में। एसके एंटरप्राइजेस के आइकॉन प्लेयर है। स्कोर इस समय 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 7 गेंदें पारी में शेष है, यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। नए बैट्समैन तौसीफ आए हैं। बढ़िया गेंद थी, तेज रफ्तार से फुल लेंथ गेंदबाजी। 2 रन यहाँ पर लेना चाहेंगे। मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं था सर्कल के अंदर, उसका फ़ायदा मिला है। हालांकि स्ट्रोक उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन 2 महत्वपूर्ण रन्स वहाँ पर मिले हैं हर्षद पाटिल को। और इसके साथ ही 5वें ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एसके एंटरप्राइजेस। बहुत बढ़िया हो रहा था राकेश प्रभु का। आपने तेज गेंदबाज और ऊंचे गेंदबाजों का जिक्र किया। बिग बट जुएल गार्नर एक ऐसे गेंदबाज थे, कई बल्लेबाजों के हाथों से उन्होंने बल्ला गिरा दिया था, कहीं के हाथ तोड़े थे और कहीं के जबड़े तोड़े थे। तुरंत ही फील्ड आ जाना है प्लीज। इस मैच का महत्व काफ़ी ज़्यादा है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये सी ग्रुप ऐसा है कि अभी तक तो स्पष्ट नहीं है कि कौन क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं। लेकिन ये मैच जो भी टीम जीतेगी सिद्दीक जी, उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे सुपर 8 में पहुंचने के। देखिए, इस तरह का ग्रुप बी में भी हुआ था। हम सोच रहे थे कि 2 टीमें पहले ही आगे बढ़ रही है, बाद में मालूम पड़ गया कि चारों टीमों के पॉइंट्स बराबर हो गए, क्योंकि रन रेट इसमें कोई इशू नहीं है। और हमने देखा कि 4 टीमें आकर एक ही जगह पे खड़ी रहेगी। जी हाँ, 4 टीमों के बीच में बॉल आउट किया गया, जिसमें RD 440 ओवली सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई। उसके बाद मैगी 11 भी सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई बॉल आउट के जरिए। और फिर एक नॉकआउट मुकाबला खेला गया चैलेंज स्पोर्ट्स और द लायंस ऑफ देवा के बीच में, जो कि एक ऐतिहासिक मैच रहा इस टूर्नामेंट का। सबसे बड़ा रनचेज भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट में हमने देखा। 6 ओवर्स के मैचेस में 106 रन चेज किए गए, 105 रन बनाए थे द लायंस ऑफ देवा ने। नेवर लेकर अमोल पाटिल, लेग ब्रेक गेंद थी, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं। विकेट कीपर के पीछे अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने का केवल अवसर वहां पर तौसीफ के पास। अतिरिक्त रन है बाई के रूप में। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। 70 तक पहुंचना तो अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्या यहाँ से 60-65 तक पहुंच सकते हैं बल्लेबाज, ये एक बड़ा सवाल है। केवल अब 5 गेंदें शेष है। स्कोर इस समय 49, 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अमोल दाहिने से ओवर द विकेट। फुल टॉस है, इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बढ़िया एफर्ट। ओ, देखना है, गेंद हाथ से छिटकी थी, लेकिन दोबारा फील्ड किया और थ्रो किया, तब तक 2 रन लेने का मौका। कमजोर गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। प्रेम थे वहां पर, अच्छा एफर्ट उनका। साहिबा मोमिन हमें बता रहे हैं कि पिछली 20 गेंदों में सिर्फ 1 चौका देखने को मिला है। एक और फुल टॉस, इस बार फील्डर से दूर खेला है, नहीं रोक पाएंगे प्रेम। 4 रन। अब 20 गेंद के बाद ये चौका आता हुआ। इससे पहले भी बिल्कुल इसी तरह की कमज़ोर फुल टॉस गेंद की थी अमोल ने। लगातार धीमा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रण का अभाव नज़र आ रहा है। हालांकि पहली गेंद पर ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए थे बैट्समैन हर्षद। काफ़ी समय से क्रीज पर टिके हुए हैं हर्षद। 1 डाउन खेलने के लिए आए थे और अंत तक खेलने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। अब केवल 3 गेंदें शेष है। स्कोर हुआ है 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक,
गैप में खेला है, फील्डर की कोशिश बढ़िया लेकिन नाकामयाब। 4 रन। Great shot indeed. Master stroke played by batsman Harshad Patel. Cracks it, power back stroke, all on the ground. Beats fielder for 4. बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई हर्षद के बल्ले से 27 पर बैटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 चौके जड़े हैं उन्होंने, सिंगल डबल्स भी काफी भागे हैं। ओह, बहुत ज्यादा फ्लाइट और गैप में निकल गई है गेंद घूमी वहां पर। बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनको मौका मिला नहीं और ये एक और चौका, लगातार 3 चौके। महंगे पड़ सकते हैं ये रन जिस तरह से आ रहे हैं। बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है। बीमर के लिए रिव्यू मांगा है। देखने हमारे तीसरे अंपायर हालांकि बल्लेबाज जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल तो नहीं पाए थे, लेकिन नतीजा वही जो बैट्समैन चाहते थे, चौका आया। कवर्स में ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लगा था और तीसरे अंपायर का फैसला फेयर डिलीवरी। तो अब केवल एक गेंद पारी में बची है, स्कोर हुआ है 63 रन। एक अच्छा मैच बन सकता है इस टोटल पर। आखिरी गेंद सामना करेंगे हर्षद। उठा के खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइड है। कम से कम 2 रन तो लेना चाहेंगे बल्लेबाज, हालांकि जोखिम भरा रन है और बैट्समैन रन आउट। तो अंतिम गेंद पर केवल 1 ही रन मिला है, लेकिन यह अंतिम ओवर काफी अच्छा घटा एसके एंटरप्राइजेस के लिए। महंगे साबित हुए अमोल पाटिल, 3 चौके जड़े इस ओवर में। हर्षद ने अच्छी पारी खेली, आउट होने से पहले 30 रन, बल्कि नाबाद रहे 30 रन बनाकर तौसीफ आउट हुए अंतिम गेंद पर और कुल रन संख्या 64। पैंसठ रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के सामने। जहां थोड़ा सा करेक्शन, 32 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। 17 गेंदों का सामना किया, 5 चौके जड़े अपने पारी के दौरान हर्षद ने। तो ये टारगेट एक ऐसा टारगेट है जहां पर काफी अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है गेंद और बल्ले के बीच में। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के पास ज़रूर काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन एसके एंटरप्राइजेस के पास गेंदबाजी बढ़िया है, खासतौर पर सुल्तान खान जो कि लगातार विकेटें निकाल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पहले 3 मैचेस में 9 विकेटें उनके खाते में हैं और सुल्तान खान यदि पावर प्ले में अच्छी शुरुआत देते हैं एसके एंटरप्राइजेस को, तो निश्चित रूप से ये जो लक्ष्य है 65 रनों का, ये कहीं ना कहीं कठिन भी हो सकता है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के लिए। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ हरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, किस तरह से देखते हैं 65 रनों का टारगेट, परिस्थितियों को देखते हुए कैसा टारगेट आपको लग रहा है? एक फाइटिंग इक्वेशन है और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के खिलाड़ी देखिए जब मैदान के बाहर जा रहे हैं शोल्डर्स थोड़े से डिप होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट अ कंसर्न। अगर वो इस मैच को जीत लेते हैं, जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ ऑलरेडी 2 मैच जीत चुकी है, अगर ये जीतती है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट पे आ जाएगी। और हमने देखा है कि 6 पॉइंट एक माइलस्टोन है क्वालिफाई होने की दिशा में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। आज इस प्रतियोगिता का 8वां दिन है। हम बहुत आभारी है हमारे चेयरमैन सम्मानीय संजय लक्ष्मण मात्रे जी के। हम आभारी हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, टीम ओनर्स, इनका विशेष आभार। हम शुक्रिया अदा करेंगे 70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट्स मुहैया कराए। फुल टॉस अली असगर भाई जिन्होंने इस टूर्नामेंट के बॉल स्पॉन्सर किए। A1 चिकन, आप चिकन सैंडविच, चिकन पिज़्ज़ा, चिकन बर्गर, चिकन रोल, चिकन की जो भी आइटम बनाना चाहें तो ज़रूर A1 चिकन में जाएं और अपने पसंदीदा चिकन को लाएं और पकाएं। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। ये हमारा ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं और ड्रोन व्यू के साथ साथ यहाँ पर हम आभारी है O2 लाइव के शाहिद पापा, हमारे हाइड्रेटिंग स्पॉन्सर।
इसके अलावा धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, इनका विशेष आभार। फरहान पटेल साहब जो कि मापोली की बड़ी शख्सियत है, उनके द्वारा ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स के लिए जो तोहफा दिया गया है उसके लिए उनका विशेष आभार। मुंबई तड़का चाय जो चुस्ती जगाए सुस्ती भगाए, मुंबई तड़का चाय, शुमैल सुसे आपका बहुत आभार। इसके अलावा द ड्रीम होम मेड केक, इनका भी विशेष आभार, मैन ऑफ द मैच के लिए केक स्पॉन्सर किया है। और लापास बुटीक का शर्ट दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच के लिए। अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्पोर्ट्स और रियल स्टील, इनका भी शुक्रिया। छह तारीख को भिवंडी प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत हुई और देखते ही देखते अब हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। कल से इस टूर्नामेंट का काउंटडाउन शुरू होगा। 18 टीमें, 18 ओनर, 18 कैप्टन, 18 चॉइस प्लेयर, 18 ऑल इंडिया आइकॉन। और स्कोर को चेस करने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के दो प्रारंभिक बैटर आ चुके हैं और पहला ओवर करेंगे सुल्तान खान, जिन्होंने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच जीता। 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। सुल्तान खान को वही दमखम वाली गेंदबाजी करनी होगी। चूंकि शुमैल सुसे चोटिल हो चुके हैं, उनकी गैर हाजिरी में टीम को कौन लीड करेगा ये भी एक सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं इस टीम में। और पहली बार हम देख रहे हैं कि अब पहला ओवर जो है वो राहिल को सौंपा गया है। जी हाँ, एक अलग चाल चली गई है और जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम ने भी थोड़ी अलग चाल चली है। दोनों भी ओपनिंग बैटर्स जो है वो बदले हैं। पिछले मैच में हमने देखा था संदेश भोईर और राकेश प्रभु आए थे ओपन करने के लिए, और अब जो दो बल्लेबाज ओपन करने आए हैं ये पहले मैच में भी आए थे, यश पाटिल और उनके साथ भावेश बजागे। और भावेश ने, आपको याद होगा, अच्छी बैटिंग की थी, 24 रनों की नाबाद पारी खेली थी। जी हाँ, तो स्टिक टू द बेसिक्स, जो ओरिजिनल विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको लाते हुए पावर प्ले के पहले 2 ओवर निर्णायक होंगे टाइटल को चेस करने के लिए। 65 इज द टारगेट, 36 बॉल्स। आज की शाम एक आखिरी बार 6 ओवर का क्रिकेट। राहिल, नए ओवर की पहली गेंद और ये निचला सीधा और बेहतरीन कैच अल्पेश चौधरी द्वारा। पहला विकेट जॉली स्पोर्ट्स कामतगर का, गोल्डन डक। बढ़िया शुरुआत राहिल के लिए, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी, थोड़ा कम उछाल था, अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। और अंपायर इससे पहले कि फैसला सुनाते वहां पर बल्लेबाज ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं आउट हो गया हूं और निकल पड़े थे पेवेलियन की तरफ। देखिए बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक्स, डक बताया जा रहा है। वाह, प्रिंस मूवीज वाकई में मतलब हर रोज कुछ नया करता है। प्रथमेश और रवि की टीम एक्सेलेंट, मतलब वो डक आपने लाया तो तबीयत खुश हो गई। इतनी खुशी तो डोनाल्ड डक को भी नहीं हुई होगी जो डिज्नीलैंड में है। तो एक ये देखिए, ये सारे पात्र हैं डोनाल्ड डक। अभी कल मैं पढ़ रहा था, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते रहता हूँ, तो डिज्नीलैंड जो अमेरिका में है उसके अंदर आप एज ए ट्रैवलर जाए और एक रूम में आप एक दिन रहेंगे तो आपको 68 दिन लगेंगे पूरे डिज्नीलैंड के एक एक रूम में रहने के लिए। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डिज्नीलैंड। सो 35 बॉल्स एंड 65 रन्स टू विन। पहले बॉल पर विकेट गोल्डन डक, और राहिल को पहला ओवर कराने का जो दांव था कामयाब होता हुआ। क्षेत्ररक्षण में तब्दीलियां, नए बल्लेबाज संदेश भोईर। इस बार कट लगाने का प्रयास था, बल्ले का मोटा सिरा लिया, एक कैच था, एक हाथ से कैच लेने का प्रयास और गेंद सरकती हुई भागती हुई पहुंच गई है 4 रनों के लिए। पहला चौका, आत्मविश्वास नहीं था लेकिन 4 मिले, ये कड़वा सच। ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगा वहां पर बल्ले का। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने कोशिश की थी, हालांकि पीछे भागते हुए कैच लेना उतना आसान होता नहीं है, पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए थे सिद्धार्थ राप्टे गेंद के नीचे और आखिरकार गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल गई है। किस्मत वाले 4 रन। राहिल,
इस बार आई लाइन के पैरेलल आती हुई गेंद और क्या पावरफुल पुल शॉट कर दिया है, यह शानदार चौका। बहुत अच्छा स्ट्रोक, इस बार नियंत्रण के साथ खेले थे, 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। पहले चौके में वो आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन इस बार आत्मविश्वास भी था, फुटवर्क भी अच्छा था और बॉडी बैलेंस भी बहुत बढ़िया था संदेश का। संदेश ने बहुत पॉजिटिव संदेश भेजा है अपने डगआउट में कि जब मैं हूं तो विजय का संदेश बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। इस बार बैक ऑफ द हैंड राहिल की एक बहुत ही लाजवाब गेंद। इस तरह के बदलाव करते रहने होंगे राहिल को। राहिल टीम के एक आधार स्तंभ गेंदबाज है। थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे इस दफा, हालांकि फुल लेंथ गेंद थी लेकिन परख नहीं पाए थे, धीमी गति की गेंद की गई थी। लोअर फुल टॉस और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जब गेंद गई 4 रन की मोहर लग चुकी थी। जूसी हाफ वॉली, स्वीट स्पॉट पर कनेक्ट और ये लगा सजीला चौका। लोअर फुल टॉस और जगह भी दे बैठे थे, सीधे बल्ले से खेला। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे, उनको उन्होंने बीट किया। और एक बार आप इनफील्ड को बीट कर देते हो पावर प्ले में तो टाइमिंग यदि आपकी अच्छी है तो यहाँ पर तो चौका तो मिलता ही है। स्कोर है कुल मिलाकर 12। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12। संदेश भोईर कठिन परिस्थितियों में आए लेकिन देखते ही देखते 3 चौके लगाए और उन्होंने एक मैसेज भेजा राहिल को, राहिल मी तुझ्या समोर उभा राहिल। खड़े हैं अब तक, हालांकि पहली गेंद पर वो आउट हो सकते थे, यदि फील्डर और ज़्यादा एफर्ट लगाते तो सिद्धार्थ राप्टे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में कैच कर सकते थे। कठिन अवसर ज़रूर था। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 65 रनों का पीछा किया जा रहा है इस मैच में जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम द्वारा। स्कोर हुआ है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 5 ओवर्स में 53 रनों की आवश्यकता। 10.60 ये रिक्वायर्ड रन रेट। अब यहां पर सुल्तान खान का आना जरूरी है लेकिन सुल्तान को अभी भी नहीं लाया गया। सिद्धार्थ राप्टे को मौका दिया। देखिए ये मैच में पूरा डायनेमिक एक्शन प्लान है। सुल्तान भाई आप थोड़ा रिलैक्स भी करो, हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हमारे युवा गेंदबाजों को हम मौका दे रहे हैं। और सिद्धार्थ राप्टे देखना होगा, सिद्धार्थ राप्टे अगर विकेट ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। पहली ऑफिशियल वार्निंग अंपायर द्वारा दी जा रही है समय के मामले में, वक्त की पाबंदी का ध्यान रखें। हरीश जी मेरे ख्याल से सुल्तान पीछे रुक रहे हैं गेंदबाजी के लिए, शायद भावेश पवार का इंतजार कर रहे हैं। नहीं वाकई में इंतजार तो करना ही चाहिए, लेकिन इंतजार करते करते फिल्म हीना का गाना याद आ गया, देर न हो जाए कहीं। तो देखने वाली बात यही है। और ये देखिए प्लेड ऑन हो गए। अब सिद्धार्थ राप्टे यहां पर बड़ा विकेट लेने में कामयाब हो गए। बल्ले के अंदरूनी सिरे को गेंद लगी। और अब मैं देखना चाहूंगा कि नया बैटर कौन आता है। दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास किया गया था, मोटा भीतरी किनारा लगा बल्ले का और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई। राकेश प्रभु नए बल्लेबाज, बैट्समैन आउट हुए हैं इस समय। यश पाटिल, दोनों भी ओपनर्स खाता खोले बिना ही आउट हुए हैं। और ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये पिछले 2 मैचेस में ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं, राकेश प्रभु और संदेश भोईर। राकेश प्रभु पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, कल उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था एक परसों, और जिम्मेदारी के साथ उतरते हुए मैदान में। संदेश भोईर अच्छा खेल रहे हैं, राकेश प्रभू को अच्छा साथ निभाना होगा। लेकिन यहाँ पर वाकई में सिद्धार्थ राप्टे, इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। सिद्धार्थ राप्टे त्याच्या समोर फलंदाज डोका आपटे। बायत के गेंदबाज है और जॉली स्पोर्ट्स के पास ये एक एडवांटेज है, मैं समझता हूँ कि उनके पास 2 बहुत ही बेहतरीन बायत के बल्लेबाज है, राकेश प्रभु और भवेश पवार। तो अब सिद्धार्थ राप्टे राकेश प्रभु के लिए। राकेश प्रभु एक ऊंचा कद है उनका,
like a high tower. 12 for 2. इस बार ड्राइव किया, एक रन पूरा करेंगे, दूसरा लेने की कोशिश कामयाब होगी। क्षेत्र रक्षण में ढीलापन, इतनी दिन की रोशनी में फुल टॉस बॉल अगर न दिखे तो फिर क्या किया जाए। सीधा करीबी गंगर ऑप्टिशियंस में जाएं और ऐनक लगाएं। हैदर थे वहां पर डीप में जिनसे ये फंबल हुआ। 14 for 2, चेजिंग 65। राप्टे स्टंप्स के करीब आकर इस बार ललचाया और सिद्धार्थ राप्टे ने यहां पर विकेट ले लिया राकेश प्रभु का। दिस इज विकेट ऑफ द मैच। इस विकेट का श्रेय मैं कप्तान को भी देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मिड ऑफ थोड़ा सा सीधा रखा था। सामने खेलना पसंद करते हैं राकेश प्रभु और उसी में फंस गए हैं। पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक में। बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ओवर पिच गेंद थी। हर्षद मौजूद थे वहां पर मिड ऑफ पर, कोई गलती नहीं की उन्होंने। एक और करारा झटका जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम को। 2 रन बनाकर आउट हुए हैं राकेश प्रभु। 14 पर 3। देखिए अजय, आपकी बात भावेश पवार ने सुनी है कि अगर सुल्तान मेरे लिए वेट कर रहा है तो मैं थोड़े टाइम बाद आता हूं। और इसी का एक अलग मज़ा है। आप, एक पुरानी फिल्म है गुलजार साहब की मेरे अपने, जिसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना का, शाम आए तो कहना छेनू आया था। मतलब वो शाम और छेनू वाला कॉन्टेस्ट आप सुल्तान और भावेश में देखेंगे। लेकिन इस वक्त अमोल पाटिल मैदान में आ चुके हैं। 14 for 3, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। लेकिन देखिए, क्रिकेट एक खिलाड़ी का खेल नहीं है। पिछले मैच में भी हमने देखा एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम की ओर से केवल महेंद्र माघे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 87 रनों का पीछा करते हुए 43 रन बनाकर वो नाबाद भी रहे, लेकिन मैच टीम जीत नहीं पाई क्योंकि अन्य बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान नहीं दिया था। इसीलिए अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इट इज नॉट द रन्स, इट इज द मैच विनिंग रन्स। थॉमस डायर स्कोर्ड 81, बिलाल स्कोर्ड 74। इट इज नॉट द रन्स, इट इज द मैच विनिंग रन्स दैट काउंट्स। 14 पे 3, दूसरा ओवर। अमोल पाटिल सामना करेंगे सिद्धार्थ राप्टे का। राप्टे की बहुत अच्छी गेंद, बल्ला और स्टंप्स दोनों को फूंक मारती हुई सुल्तान के हाथों में कैद हुई। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यहां पर। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए और 3 खिलाड़ी डगआउट में। क्रीज का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में सिद्धार्थ राप्टे। एंगल्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल में ला रहे हैं। टप्पा पड़ने की बात गेंद अंदर की तरफ भी आई थी। इस बार भी यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हालांकि इनसाइड आउट ड्राइव किया मिड ऑफ की जानिब। 1 रन पूरा करते हुए अमोल पाटिल। अमोल पाटिल स्वयं एक बहुत वेटरन सीनियर क्रिकेटर हैं। वो जानते हैं इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह खेलना है। और सचिन गायकवाड़ के शरीर के हाव भाव को दिखाया जा रहा है। ये एक और ख़ास बात है हमारे कैमरामैन की कि खिलाड़ियों के चेहरे के हाव भाव को भी कैप्चर किया गया है। आसमान में उड़ते पंछी को कैप्चर किया गया है, यह ख़ास बात। 15 for 3, सबमरीन बॉल सिद्धार्थ राप्टे। अजय, आई थिंक प्लान काम कर गया। जी हाँ, ये देखिए अंतिम गेंद फिर से अंदर की तरफ लाया था, कोन बनाते हुए क्रीज के बिल्कुल कोने से उन्होंने गेंदबाजी की और एक सफल ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ सिद्धार्थ राप्टे का। मात्र 3 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 24 गेंदें शेष है। 50 रनों की आवश्यकता जॉली स्पोर्ट्स को। और जो कैच छूट गया था मानो, उसके मलाल को भी कम किया कि नहीं भाई मैं हूँ, आई एम देयर। अब 24 गेंदें और रन चाहिए 50 और 2 में से किसी एक को बैटिंग करनी होगी झकास। 24 गेंदें 50। आप देख रहे हैं BC4 and Altaf Bali presents भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। ये सारे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग का लोगो इतना बढ़िया है, तमाम कलर्स मौजूद हैं और प्रिंस मूवीज। और अब सुल्तान खान आ चुके हैं। हालांकि रिक्वायर्ड रेट जो है वो 12.50 रन प्रति ओवर है। वो उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि सुल्तान के 2 ओवर्स बचे हैं तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि उतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, नेवर की पहली गेंद शॉर्टर वाइड, काट दिया उस गेंद को और भेज दिया सोना देवी विहान मीत कुमार के वाइडिश पॉइंट के बैनर पर लगती हुई गेंद। 4 रन।
हालांकि ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि सुल्तान लूजनर से शुरुआत करे अपने स्पेल की। हो सकता है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर ने सोचा होगा कि कोई बात नहीं, हम राहिल और सिद्धार्थ राप्टे के सामने रन नहीं बनाए, वी विल स्कोर अगेंस्ट सुल्तान। ये भी टकराने का एक अलग अंदाज है। इस बार गेंद भंवरे की तरह घूमी, हालांकि राप्टे ने इस बार पकड़ लिया था। एक रन और, चौका लगाने के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 20, 3 विकेटों के नुकसान पर। 65 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। 20 for 3। और देखिए हरीश जी, अच्छे बल्लेबाजों की ये निशानी होती है कि वो बॉलर को नहीं देखते हैं, गेंद को देखते हैं। कमज़ोर गेंद है तो उस पर रन्स बनाते हैं। यस, और सीमित ओवरों के क्रिकेट में 1981 के बाद जब वनडे इंटरनेशनल का इजाद हुआ, इयान चैपल का ऑस्ट्रेलियन टीम को एक ही मंत्र था, सी द बॉल हिट द बॉल। सो मैं उस बात से सहमत हूं, नेवर लुक एट द बॉलर, लुक एट द बॉल, सी द बॉल हिट द बॉल। 20 for 3। इस बार गेंद आखिरी वक्त पर अंदर की तरफ मुड़ी। सुल्तान खान एक बेहतर ओवर करने की दिशा में अब आगे बढ़ते हुए। 1 for the ओवर का इशारा अंपायर द्वारा। आड़े बल्ले से खेल दिया संदेश भोईर ने, 1 रन पूरा किया। रन बन रहे लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे, और एक समय ऐसा जरूर लाना पड़ेगा कि एक अच्छा ओवर उनको मिले। अब गेंदें बची है कुल मिलाकर 20 और रन चाहिए 44। 20 चेंडू 44 दावा, 20 बॉल्स 44 टू विन। 20 गेंदें 44 रन। और एक बार फिर से अल्पेश चौधरी से बात करते हुए सुल्तान खान, बहुत ज़रूरी हो जाता है बॉलर अपने विकेट कीपर से बात करे, फील्डिंग एडजस्टमेंट, आपको फील्ड कैसा लग रहा है, फील्ड व्यू, क्षेत्र व्यू जिसको कहा जाता है, वो कैसा नज़र आ रहा है, किसी को आगे लाऊं, किसी को पीछे लाऊं, किसी को दाएं, किसी को बाएं। और अब सारे एडजस्टमेंट के बाद सुल्तान चले। अमोल ने उठा दिया, देखिए मिड ऑफ सर्कल के अंदर आया और अमोल मिड ऑफ के सर के ऊपर से चाबुक शॉट, 4 रन। इस गेंद से पहले वहां पर खिलाड़ी नहीं था मिड ऑफ पर, जो खिलाड़ी था वो कवर्स में था, उसको मिड ऑफ पर लाया गया और एक लालच दिया गया कि मारिए, रिस्क लीजिएगा, मिड ऑफ को क्लियर कीजिएगा। अमोल ने भी उसका स्वीकार किया। बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, जूसी हाफ वाली थी, उसका फायदा उठाया और चौका हासिल किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अल्पेश ने जब बातचीत की थी सुल्तान से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया होगा कि अमोल की वीकनेस क्या है। नहीं, और बहुत अच्छी वापसी अब जॉली स्पोर्ट्स कामतघर। 25 पर 3, 40 की दरकार। अमोल ने उठा दिया इस बार, अब ये तो स्कड मिसाइल है, लॉन्च कर दिया सीधा, कड़क शॉट, 6 रन। अजय फिर एक बार वही गाना, कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा, बल्ला लेकर आया है तो रन बनाकर जाएगा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अमोल पाटिल। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 31 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, और 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। ड्रिंक्स ब्रेक इस समय मैदान में लिया जा रहा है। बचे हुए 3 ओवर्स में 34 रनों की आवश्यकता है। 7 विकेटें बची हुई है। अमोल पाटिल जिस तरह से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम की, क्योंकि भावेश पवार का आना अभी बाकी है और सुल्तान खान अपने पहले ओवर में महंगे साबित हुए हैं। 16 रन खर्च किए सुल्तान ने। रणनीति को बदला गया, पावर प्ले में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, जबकि वो पावर प्ले में काफ़ी सफल साबित हो रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, सिद्दीक जिभाबे मेरे साथ जुड़ते हुए, स्वागत है आपका। 18 गेंदें 34 रन। धन्यवाद अजय। देखिए अजय, मैच अभी भी बराबरी पे। ये जो मैच का क्लाइमैक्स है, या तो राहिल शेख का एक ओवर, सुल्तान का एक ओवर लिखेगा, या फिर अमोल पाटिल। एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। और ग्राफिक्स को देखिए, जो लाइन चल रही है वो दोनों वहीं पर जाके मिली है जहां 3 ओवर पे मिली थी पहली इनिंग में। यानी नेक टू नेट फाइट के कंपैरिजन। बिल्कुल, 31 पर 3, 31 पर 3, कुछ भी फर्क नहीं है। इसे कहते हैं कट टू कट मैच। लेकिन ये मैच यादगार शाम की तरफ जा रहा है। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 की सुहानी शाम में आप सभी का इस्तकबाल है। सुनहरी धूप की चादर मैदान पर,
3 ओवर में 34 रन चाहिए। बिट्टू का अजय हम देखें तो 7 विकेट है। हरफन मौला खिलाड़ी ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार का आना बाकी है। क्या स्टैटिक्स और क्या ग्राफिक्स बताए जा रहे हैं प्रिंस मूवीज की तरफ से। वंडरफुल टेलीकास्ट। बहुत बढ़िया मुकाबला। रोमांचक मैचेस देखने के दर्शक भी आदी हो गए हैं भिवंडी क्रिकेट में। ये मैच भी फिलहाल हम कह सकते हैं कि रोमांचक स्थिति में है। हालांकि एसके की पारी में तीसरा ओवर भावेश ने किया था, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे। यहाँ पर सुल्तान खान ने गेंदबाजी की, उन्होंने 16 रन खर्च किए। संदेश भुईर सामना करें गेंदबाज मरता क्या ना करता। मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख को बुलाया गया है हाजी समद सेट स्टैंड की तरफ से। राहिल मुड़ते हुए संदेश भुईर के लिए इस मर्तबा हुक कर दिया है लेकिन एलिवेशन नहीं है। गेंद सीधी चली गई। मिड विकेट पे खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर और संदेश भुईर आउट। पहली गेंद शॉर्ट पिच, ऊंचाई थी स्ट्रोक में लेकिन वो दूरी प्राप्त नहीं कर पाए जिसके लिए उन्होंने खेला था। फील्डर को क्लियर करना चाहते थे। देखिए वो देख रहे थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, गेंद चली गई मिड विकेट पे। जी हाँ, थोड़ी सामने चली गई, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए और निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए इस समय संदेश भोईर 9 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए उन्होंने। टीम का स्कोर है 31 पर 4। नए बैट्समैन ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी ज़ीरो। लेकिन ये मुकाबला अजय हो सकता है आखिरी गेंद तक भी जाए। डिपेंड है कि भावेश पवार क्या मूड दिखाते हैं। हालांकि इस तरह के समीकरण भावेश पवार जैसे बल्लेबाज के लिए कठिन तो नहीं माने जा सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि चेस करते हुए उन्होंने अंतिम 2 ओवर्स में 35-40 रन्स बनाकर मैचेस जिताए हैं। 17 गेंदें बची है, जीतने के लिए 34 रन चाहिए। एग्जैक्ट 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है इस समय। ये वो खिलाड़ी जो ना टीम देखता है ना गेंदबाज देखता है। गति परिवर्तन, बढ़िया गेंद, स्लो पॉइजन, बीट किया अमोल पाटिल को। बहुत ही अच्छा मिश्रण। पहले ओवर में भी एक धीमी गति की गेंद डाली थी उन्होंने, और जब भी धीमी गति की गेंद डालते हैं तो उसमें ज़्यादातर वो सफल साबित हो जाते हैं। राहिल शेख अमोल को ड्राइव किया, बहुत ही कड़क शॉट है, पीछे खिलाड़ी है। 1 रन बनता हुआ श्याम चौधरी थे। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 32 रन, 4 विकेट। व्हाट अ मैच। राहिल का अच्छा स्पेल चल रहा है, अभी तक 13 रन खर्च किए हैं, 2 सफलताएं प्राप्त की है। 3 गेंदें उनके ओवर में शेष है, उनके स्पेल में शेष है। आपको क्या लगता है भावेश पवार उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास करेंगे या फिर ये ओवर निकालने की कोशिश करेंगे भावेश पवार? देखिए मैंने अब तक जब भी देखा है इस बल्लेबाज को अगर पहली भी गेंद लूज मिली तो अंदाज वहीं रहता है। पंद्रह गेंदे और 33 रन। व्हाट अ मैच। शुमाइल सूसे बहुत ही गहरी नजरों से डगआउट से देख रहे हैं। राहिल शेख, सुल्तान खान फील्ड सजाते हुए ऑन साइड की फील्ड को काफी कस दिया गया है। राहिल शेख राइट आर्म राउंड स्टंप्स, भावेश को नो बॉल। अब फ्री हिट आता हुआ। ये तो ऐसे है कि आपने मोमेंटम पहले बनाया है लेकिन आप ही मोमेंटम गंवा रहे हो अपने हाथ से। बल्लेबाज से बहुत ज़्यादा दूर रखने का प्रयास था, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था, हाथ से शायद छिटक गई थी गेंद। नो बॉल है, वाइड होती तो शायद उतना नुकसान नहीं होता, नो बॉल पर ज़्यादा नुकसान हो जाता है फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि अगली गेंद फ्री हिट रहती है। और भावेश पवार जो कि नए हैं क्रीज पर। यस, फ्री हिट है और भावेश पवार के लिए अच्छा मौका है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये मानो ऐसा है जैसे जंगल में आदमी का शेर का सामना हो जाए। ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन। दिलकश,
ये दिलकश ड्राइव था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव, जगह मिली थी, लेंथ अच्छी थी मैं समझता हूँ, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। और ये भावेश पवार का क्रिकेट है, गेंद कैसी है, फील्डर्स कहाँ पर है उसको देखते हुए बैटिंग करना पसंद करते हैं। फ्री हिट गेंद थी, लेकिन क्या उम्दा स्ट्रोक खिला है, 4 रन। बिल्कुल फ्री हिट भावेश पवार को मिल जाए तो अजय गरत मानो ऐसा है, जंगल में आदमी का शेर का सामना हो और जो भी करना है वो शेर को करना है। चौदह गेंदे और 28 रनों की जरूरत। राही शेख राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए चॉप कर दिया है, गेंद पीछे सरक रही है। सचिन गायकवाड ने गेंद को उठाया, लेकिन तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे। गजब का क्रिकेट पेश करते हुए भावेश पवार, किसी तरीके का कोई प्रेशर उनके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। और ये स्ट्रोक जो है इस पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है। इस सीज़न में हम देख रहे हैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइडिश यॉर्कर जब भी डाली जाती है तो चॉप करते हैं या फिर स्लाइस करते हुए पॉइंट की दिशा से निकाल देते हैं। ओ साउथ सुनार की, एक लोहार की, और ये सिक्सर भावेश पवार की, क्या मारा है। पूरी तरह से नियंत्रण में भावेश पवार, और ये मैच भी उनके कंट्रोल में नजर आता हुआ। ये देखिए किस तरह से ये गेंद ओवर पिच थी, स्विंग किया है ऑन साइड में, लॉफ्टेड स्ट्रोक बहुत ऊपर भिवंडी के नील गगन में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। बैट का स्विंग देखिए अजय गरत, बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद बाउंड्री के पीछे। अब 2 ओवर में 20 रन चाहिए, यही तो फर्क है भावेश पवार के ड्रॉप सीन में आने से। देखिए भावेश पवार पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की गई वो कहीं ना कहीं निराशाजनक। जैसे ही भावेश पवार स्ट्राइक पर आए, बीमर गेंद कर बैठे राहिल, और उसके बाद फेट गेंद पर चौका जड़ा उन्होंने। कमज़ोर गेंदें कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध ज़रूर देखने को मिली, खासतौर पर अंतिम गेंद भी बिल्कुल स्लॉट में थी जिस पर छक्का जड़ा। स्कोर इस समय 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदें शेष है, 20 रनों की आवश्यकता जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम को। मरता क्या ना करता, सुल्तान खान स्वयं आए, 12 गेंदे 20 रन। अमोल पाटिल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कट करने की कोशिश, डाइव करके बहुत बढ़िया कैच, पहले स्लिप के सामने अल्पेश चौधरी का, और आउट हो गया अमोल पाटिल। इन कटर गेंद थी, बल्ले के फेस को खोला था, बढ़िया कैच। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में ये 10वां विकेट झटक लिया है सुल्तान खान ने। पहले ओवर में महंगे साबित हुए हैं, लेकिन इस ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी। अमोल पाटिल बहुत अच्छा खेल रहे थे, 17 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। 45 पर 5 जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़। देखिए सुल्तान खान को पता है कि उनका ओवर उनकी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन मुकेश मते बल्लेबाजी को जा रहे हैं। ऑफ कटर्स का बहुत लाजवाब इस्तेमाल किया है पूरे बीपीएल सीजन 2 में सुल्तान खान ने। ऑफ कटर जब भी डाली है उन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आई है दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए, और काफ़ी अच्छा उछाल भी उनको मिला है। कल के जो मैचेस हैं सुबह 9 बजे आप देखेंगे। एनके स्पोर्ट खंडवा, रईस बिल्डर एंड डेवलपर, माहेरा स्पोर्ट और जागरूक मराठा दूसरा मैच, जॉली और एनके तीसरा, माहेरा और रईस बिल्डर चौथा, और एसके और जागरूक आखिरी मैच। नए बल्लेबाज मुकेश मते, 11 गेंदे और 20 रन। मैच अभी भी बना हुआ है, 11-20 का इक्वेशन। ओ बढ़िया यॉर्कर, अजीबो गरीब ढंग से खेले, पूना बुल्डाना शॉट। खेलना चाहते थे कवच में, गेंद चली गई शॉट मिड विकेट पे। अधूरे मन से खेला था, अपने आप को यॉर्क कर लिया था वहां पर बल्लेबाज ने। और अजय गरत आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा प्यार हो, आधा अधूरा नॉलेज हो, तीनों नाकामी की निशानी। मैच भी अभी तक आधा अधूरा है, मैच पूरा हुआ नहीं है। 10 गेंदे और जीतने के लिए 19 रन चाहिए।
लेकिन इस तरह के आधे अधूरे मैच भी तो पूरे लगते हैं देखने में। बहुत कुछ बचा हुआ है। भावेश पवार को क्या आउट कर सकते हैं सुल्तान खान? यदि भावेश पवार का विकेट मिलता है तो हो सकता है कि ये मैच आखिर तक जाए। यही ओवर है जिसमें सब कुछ हो सकता है। सुल्तान खान वर्सेस भावेश पवार, बिल्कुल विराट कोहली के अंदाज से डगआउट से शुमाइल कुछ बताते हुए। टेंसफुल मैच। मात्र 3 गेंदें खेली है भावेश पवार ने इस पारी में 12 पर बैटिंग करते हुए। ओ बढ़िया बाउंसर, क्या ये कैच छूटा है? बैट्समैन तो आउट हो गए, रन आउट मुकेश मते। ये रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या किनारा लगा था वहां पर। मुकेश मते 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। यस, इज ड्रॉप ग्लोव से टकरा के ऊपर बल्ले के टकरा के गेंद गई थी, लेकिन मुकेश मते गोल्डन डक 1 रन पे आउट हो गया। विकेट जरूर मिला है इस गेंद पर, लेकिन जो विकेट चाहिए था वो मिला नहीं है और उस वजह से सुल्तान थोड़े निराश नजर आए। एक लंबी सांस ली उन्होंने, आसमान की तरफ देखा और फिर से अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए वहां पर सुल्तान खान। गिरने वाला ये कुल मिलाकर 6वां विकेट। क्या जी स्कोर हुआ है 46 पर 6। 9 गेंदें बची है सिद्दीक जी और यहाँ से जीतने के लिए 19 रन चाहिए। क्या जी आप मानते हैं कि भावेश पवार का जो कैच छूटा है वो मैच छूटा है? अगर भावेश पवार मैच ले उड़े तो भावेश पवार यहाँ से मैच जिताते हैं तो फिर तो वही कहना होगा। देखिए, सुल्तान खान ने लगभग भावेश पवार को आउट कर ही दिया था। बहुत ये बढ़िया, ये रहता है बड़े खिलाड़ियों के बीच का बैटल। बहुत बढ़िया शॉर्ट पिच गेंद डाली थी उन्होंने, ऊपरी किनारा लगा था वहां पर। मेरे ख्याल से उनके हाथ से लग कर गई थी गेंद। कोशिश की थी वहां पर अल्पेश ने, लेकिन कैच नहीं कर पाए। ये रहता है बैटल ऑफ चैंपियन प्लेयर्स। सुल्तान खान राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद, तेज किया, नए बैट्समैन को बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अब मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। नए बल्लेबाज है प्रेम, अंदर की तरफ लाया था। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए सुल्तान खान। क्या गजब का ओवर साबित हो रहा है। सिर्फ 1 रन खर्च किया है 4 गेंदों में। सुल्तान, ओह क्या गेंद है, इन कटर। कितनी ज्यादा गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर आई है, रिप्ले में हम देखेंगे। और बाल बच गए वहां पे प्रेम। ये देखिए, बहुत ही शानदार ऑफ कटर। इस गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने किया है। 7 गेंदें और 19 रन। समीकरण जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के लिए कठिन नजर आ रहा है। दिस इज द अनप्लेबल बॉलिंग फ्रॉम सुल्तान खान इन दिस ओवर। पहले ओवर में महंगे लेकिन अनप्लेबल बॉलिंग। 7-19। ये गेंद दोनों टीमों के अलग की हड्डी बनी है, निकले जाए ना उगले जाए। ओह क्या बॉलिंग है, व्हाट अ ओवर। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम सुल्तान खान की। मात्र 1 रन खर्च किया। 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, अब 1 ओवर में 19 रन चाहिए और स्ट्राइक है भावेश पवार के पास। किस लिए कहा जाता है इनको गेंदबाजी का सुल्तान। और क्या वापसी की है उन्होंने। पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे, दबाव उनके ऊपर था जब गेंदबाजी के लिए आए दूसरे ओवर में, लेकिन गजब की गेंदबाजी। अपना पूरा अनुभव उन्होंने इस्तेमाल में लाया है, अपना पूरा अनुभव अपनी टीम के हित में झोंक दिया है सुल्तान खान ने। व्हाट अ मैच। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मुकाबला अगर सुल्तान खान चल गए तो आखिरी गेंद तक जाएगा। 6 गेंदें 19 रन। अजय आप क्या समझ रहे हैं, मैच कहाँ है या क्या होगा? देखिए, भले ही भावेश पवार बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 6 गेंदों में 19 रन मुश्किल ही है। यस, देखिए कागज पे इक्वेशन मुश्किल है, लेकिन मेरा व्यू अलग है। भावेश पवार अगर 6ठी गेंद तक वहां रहे तो फिर मैच ले उड़ेंगे। कैलकुलेशन साफ है कि 3 बड़े हिट्स लगाने हैं और वो कई बार लगा भी चुके हैं। हालांकि बोलना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल। यस, नो डाउट एट ऑल। इक्वेशन को हम देखें तो इक्वेशन बहुत मुश्किल है, और जब अच्छे अच्छे बैट्समैन आउट हुए हो, प्रेशर भी, आपको डॉट भी नहीं खेलना है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 6 गेंदों तक अगर भावेश पवार
वहाँ पे रुके, वो ड्रॉप सीन के हीरो हैं, वो मैच ले उड़ेंगे। अगर मैच जीतना है एसके को तो भावेश पवार को डगआउट भेजना होगा। और गेंदबाजी के लिए अल्पेश चौधरी तैयार होते हुए, अनुभव है उनके पास भी। बायत के बैट्समैन के विरुद्ध बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि भावेश पवार ऐसे बल्लेबाज है, आपने देखा होगा, वो स्विच विट भी बहुत बढ़िया लगाते हैं। यस, अभी ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज जो कि कैरम भी डालते हैं बीच बीच में, दूसरा भी करते हैं, लेकिन देखना है कि सुल्तान खान ने भी कमर कस ली है। अल्पेश चौधरी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अब तक बहुत इफेक्टिव गेंदबाज रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में इससे पहले भी गेंदबाजी की है उन्होंने, काफ़ी हद तक गेंद को स्पिन कराया है। मुझे लगता है कि वो ऑफ ब्रेक गेंद से ही शायद शुरुआत करना चाहेंगे भावेश पवार के विरुद्ध। 6 गेंदे 19 रन, कमाल का मैच। देखना है अल्पेश चौधरी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए भावेश को पुल किया पावरफुल अंदाज में, 6 रन। कहा था ना अजय गरत, ये ड्रॉप सीन के हीरो हैं। जी हाँ, ड्रॉप सीन के हीरो है और इस तरह के इक्वेशन कई बार बना चुके हैं भावेश पवार। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। क्रीज में बहुत पीछे चले गए, गेंद घूम रही थी लेकिन थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, समय मिला भावेश को। शानदार करारा पुल शॉट, पहली गेंद पर सिक्सर, और सिक्सर के साथ 50 रन पूरे होते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के। देखिए एक ही बात है, अगर मैच जीतना है एसके को तो भावेश को आउट करना होगा। 5 गेंदे 13 रन, 5-13 साथ निभा रहे मेरा अजय गरत। जरा सा भी लाइन या लेंथ में आप गलती नहीं कर सकते हो इस समय भावेश पवार के सामने। सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी, तब जाकर 5 गेंदों में ये 13 रन बचा सकते हैं अल्पेश चौधरी। बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से आप गेंदबाज के लिए। नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन एक चारा है एसके के पास। वहीं तो सुल्तान कर रहे हैं, स्लिप पॉइंट पे आए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक आक्रता भंग हो जाए भावेश पवार की, नहीं तो एक गेंदबाजी को दंग करके रखते हैं, तंग करके रखते हैं। मेरे ख्याल से सुल्तान की जो परछाई है वो पिच पर आ रही थी, उस वजह से अंपायर शानू कुरैशी ने कहा है उनको कि आपको थोड़ा पीछे खड़े रहना है। क्या बात है, परछाइयों से मुझे याद आया, ये भावेश पवार की तो परछाइयां गेंदबाजों के पीछे ही घूमती है। इस मर्तबा अब जानबूझ के ये गेंद नहीं की है, रणनीति के तहत या फिर वाकई में अपने स्टेप में चूके। और सुल्तान खान को जरा देखिए, वो कहां पर खड़े हैं, स्लिप की दिशा में। मेरे ख्याल से स्विच हिट के लिए खड़े हैं। फिर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। ड्रॉप सीन का हीरो इस वक्त साबित करता हुआ कि महाराष्ट्र में ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो ड्रॉप सीन में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे 6000 व्यूवर्स ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। क्या अल्पेश चौधरी के पास एक सटीक यॉर्कर है? बड़ा सवाल है, क्योंकि गेंदे पीछे रख रहे हैं और मैच भी पीछे जा रहा है कहीं ना कहीं एसके एंटरप्राइजेस के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो भावेश पवार जैसे बल्लेबाज के सामने। जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी, ये है भावेश पवार। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और अब बची हुई 4 गेंदों पर चाहिए 7 रन। 4 गेंदे 7 रन, व्हाट अ मैच। 2 पे 2 ठोक डाले हैं अल्पेश चौधरी। सीधा ड्राइव इस साइड स्क्रीन पे, 6 रन। अजय गरत, आप क्या कहते हैं? आप क्या ये वो खिलाड़ी है जो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट फॉर भावेश पवार। ड्रॉप सीन के हीरो, हरफन मौला खिलाड़ी, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट। कमाल है इस खिलाड़ी का। और साहिबा मोमिन ने पहले ही मुझे बताया था ऑफ माइक, उन्होंने कहा था ये ओवर शुरू होने से पहले कि भावेश पवार पहली 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट्स लगाएंगे और मैच को वहां पर ही खत्म कर देंगे। हालांकि मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जीत की दहलीज पर है जॉली स्पोर्ट्स। देखिए चेहरा अब कंधे झुक चुके हैं, एक ही रास्ता रह गया है सुपर ओवर का।
3 गेंदों पर 18 रन बना लिए हैं भावेश ने। 7 गेंदों पर 30 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक और मैच विनिंग पारी खेलते हुए इस समय भावेश पवार। रन क्या पूरा हुआ है? नहीं, रन आउट। अब क्या होगा? भावेश पवार के पास से तो स्ट्राइक चला गया। 7वें विकेट का पतन। कहानी में रोचकता है अभी भी। स्वीप लगाया था, ये देखिए, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी रखा गया था, सुल्तान के हाथों में उन्होंने थ्रो किया और सही निर्णय अंपायर का। बल्लेबाज क्रीज से दूर रह गए थे, रन आउट हो गए वहां पर प्रेम जोगलेकर। सुपर ओवर हो सकता है अजय? हो भी सकता है। 2 डॉट गेंदे, सुपर ओवर। मैच तो सुपर हो रहा है और ट्रॉफी भी, बीपीएल भी सुपर से ऊपर है। प्रेम ने 4 गेंदों का सामना किया और खाता भी नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज आए हैं विजय चंदने, ये भी गोरसई के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। भावेश पवार भी गोरसई के लिए खेलते हैं। 2 गेंदे 1 रन। देखिए सिद्दीक जी, 2 गेंदों में 6-7 रन बनाना, कई बार हम देखते हैं कि बल्लेबाज बना लेते हैं, लेकिन 2 गेंदों में 1 रन, 1 गेंद पर 1 रन, इस तरह की जो समीकरण होते हैं, इसमें बल्लेबाजों के मन में दुविधा रहती है कि बड़े स्ट्रोक के लिए जाए या फिर हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लिया जाए। 1 गेंद में 1 रन कई मर्तबा नहीं बनाया। सुभाष ठाकरे ने नहीं बनाया, योगेश धोंडे ने 1 में 1 नहीं दिया था सोना देवी कप में, कॉट एंड बोल्ड किया था बैट्समैन को। देखिए 2 में अगर 12 रहते तो चल जाता, प्रेशर नहीं रहता बैट्समैन पे, लेकिन 2 में 1 रहा, मानो बल्लेबाज की सिट्टी बच जाती। और ऐसे में नए बल्लेबाज के पास भी स्ट्राइक है, इसका फायदा उठाना होगा गेंदबाज अल्पेश को और एसके एंटरप्राइजेस को। अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रहा है। यस, बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए हैं, शेजारी वालियात। 2 गेंदे 1 रन। अल्पेश चौधरी, चंदने को भावेश रन लेना चाहते थे, गेंद तो उनके पास से चली गई, कान से बोलती हुई, क्या आप मुझे छोड़कर सुपर ओवर कराना चाह रहे हैं? ये गेंद छोड़ने का वक्त थोड़ी है सिद्दीक जी, यहाँ पर तो स्ट्रोक खेलना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, काफी ज्यादा घुमाव था गेंद में, उछाल भी अच्छा था और वहां पर कंधे के नजदीक से गेंद निकल गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 1 गेंद 1 रन, व्हाट अ मैच। ना ये गेंद छोड़ने का वक्त था ना कोई और वक्त था। अब 1 गेंद 1 रन, ये जो गेंद है ना अजय गरत, ये बीपीएल की टेनिस क्रिकेट के लिए ऑल फॉर दी वन एंड वन फॉर दी ऑल बन गई है। क्या मैच हो रहा है, क्या लड़ाई है। ऐसी लड़ाई तो सांप और नेवले के बीच में भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। सांप या तो रास्ते से हट जाए या तो नेवला, यहाँ से ना एसके हट रही है ना यहाँ से जॉली हट रही है। अल्पेश के हाथ में गेंद, विजय चंदने के पास स्ट्राइक। 1 गेंद 1 रन चाहिए जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम को। अल्पेश इस मर्तबा खेल दिया है और इस मैच को जीत लिया है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ ने। आज की शाम नरेश मात्रे और जॉली के नाम 8 लाख शुमाइल। सही मायनों में क्रिकेट की जीत हुई है सिद्दीक जी, बहुत जबरदस्त मनोरंजन किया है दोनों भी टीमों ने इस मैच के जरिए। लाजवाब क्रिकेट बीपीएल सीजन 2 में। यस, तो आइए दोस्तों हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ आपको लिए चलते हैं। शाम के आखिर में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और प्रेरणा के साथ। तो भावेश पवार हमारे साथ यहाँ पर साइडलाइन पे जुड़ते हुए, बहुत ही बढ़िया पारी। इतने मतलब सिद्दीक जी को हमने बोलते हुए सुना वहाँ पर कि 2 बॉल में अगर 12 रन चाहिए हो तो कर लेता है बैट्समैन, लेकिन 2 बॉल में जब 1 रन चाहिए होता है तो बहुत प्रेशर होता है। सच बात है? सच बात है, लेकिन बॉल टू बॉल कभी होता नहीं। 1 बॉल 1 का बॉल थोड़ा प्रेशर रहता है और 1 बॉल 6 का मैच थोड़ा ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि मारने का रहता है कि सिंगल निकालने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो ये जो सेकंड लास्ट बॉल थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था आपका एक्सप्रेशन देख के कि आपको लगा कि आप आउट हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं उसको बोला था बॉडी पे बॉल ले, मैं लास्ट बॉल खेलूंगा, पहले ये बॉल तेरे बॉल पे रन नहीं आएगा तो मैं बनाऊंगा लास्ट बॉल पे, लेकिन उसने डॉट किया, कीपर के पास गया तो बॉल फिर डॉट ये चेंज नहीं कर सकता स्ट्राइक, लेकिन लास्ट बॉल उसने अच्छा खेला और जीत गए हम लोग। लास्ट बॉल में ऐसे मैच जिता के आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लगा है, टीम को ऐसा जीत दिएगा तो थोड़ा टीम वाले का भी भरोसा है मेरे ऊपर, और जितना मैं पॉइंट में खरीदा उतना मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं कि भावेश पवार पवार नहीं पावर हाउस है, आपने बिल्कुल सच कर दिखाया इस चीज़ को। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है?
मेरे कोई नहीं है। कोई तो होगी, देखो अभी देख रही होंगी लाइव पे, जरा बता दो उनको कि हाय मैं जीत गया, खुश हो जाएंगी। कोई नहीं मेरी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का आज के मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए हार्दिक स्वागत है। ये प्रतियोगिता के आयोजक है BC4 कमेटी और पायनियर स्पोर्ट्स। इस इम्पॉर्टेंट मैच के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है उड़ती हुई परी की तरह प्रेरणा गुप्ता। तो अब मैं हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूँगा। अमीन शेख हमारे साथ जुड़ जाए जो खास महापोली से आए हैं। फैज़ल शेख FS एंटरप्राइजेस के ओनर फैज़ल शेख साहब, शाद खरबे, आपसे गुजारिश है शाद खरबे, और मुशाहिद शेख, इनसे प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़ जाए। तमाम गेस्ट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है टू BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। ये नहीं देखा तो क्या देखा। मुशाहिद शेख साहब आइए। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भावेश पवार, जिन्होंने 30 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया। सबसे पहले FS एंटरप्राइजेस के फैज़ल शेख साहब द्वारा ये तोहफा इनायत किया जा रहा है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने दिया है। इसके अलावा अब अमीन शेख साहब के शुभ हाथों द ड्रीम होम केक का ये गिफ्ट हैम्पर। उसके बाद मुशाहिद शेख साहब, इनके शुभ हाथों से लापास बुटीक का ये शर्ट जिसको स्पॉन्सर किया है अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स। और सबसे आखिर में सात खरबे, इनके दस्ते मुबारक से ये ट्रॉफी जिसको स्पॉन्सर किया है एक्रेलिक आर्ट के अतीक पल्लन ने। आइए भावेश, आज तो आपसे पूरा भिवंडी बात करना चाहेगा। तो प्रेरणा चूँकि आप बात कर चुकी है, मैं पूछना चाहूँगा भावेश, मैच एक अच्छे सिचुएशन में आया था। 6 बॉल 19, 10 में से 9.5 बैट्समैन को थोड़ा डर लगता है यार ये अब थोड़ा फंस गया मैच, लेकिन तुमने जो अंदाज में 6 मारे, ये मतलब इसके पीछे वजह क्या है? आपकी प्रैक्टिस, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, क्या क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसे गेम को मेरा कॉन्फिडेंस कहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कारनामा बहुत कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को आदत हो गई है ये सब 1 ओवर 20, 2 ओवर 40 करने की, मेरे से होता है ये। और जब दूसरी गेंद पर अल्पेश चौधरी आए और रनअप पर रुक गए तो आपने थोड़ा स्माइल किया, आपको लगा कि शायद वो उसने रोकने का प्रयास किया था? ऐसा कुछ नहीं है, अल्पेश चौधरी का जो बॉलिंग का रिदम है सब मेरे को मालूम है कि कौन सा बॉल आने वाला है और कौन सा बॉल डालने वाला है। ग्रेट। और भावेश, इसके पहले वाला मैच आप हार चुके थे, लेकिन ये मैच जीतकर अब आपकी टीम के पास अच्छे खासे पॉइंट्स हो गए हैं। तो अभी जो ग्रुप स्टेज का आखिरी मैचेस बचे हैं कल, उसके बाद सुपर 8 आएगा। आपको क्या लग रहा है, जॉली स्पोर्ट्स कामतगर तीनों डिपार्टमेंट में आज 100% पे खेली है क्या? हाँ ज़रूर खेली है सर, और टीम भी थोड़ा हम लोग का उतना जितना चाहिए था वैसा टीम नहीं है, लेकिन बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। आप अपनी जो विन है वो किसको डेडिकेट करना चाहते हो? पूरे टीम को। पूरे टीम को, और आपके जितने भी यहाँ पे फैन फॉलोअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं अभी कि भावेश पवार ने इतना अच्छा खेला, पावरफुल हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहेंगे उन सबको? जो भी अभी मैं जो खेल रहा हूँ वो सभी फैन लोग के ऊपर ही है। जो फैन लोग नहीं रहेंगे तो मेरा इतना नाम भी नहीं बनेगा, और जो उनका रीज़न है, मतलब मेरे पीछे खड़े रहते हैं, उनकी दुआ अच्छी रहती है मेरे लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे भावेश पवार हमारे साथ मैन ऑफ द मैच। आइए अब टीम ओनर नरेश मात्रे साहब द्वारा ये 5,000 रुपये का अवार्ड भावेश पवार को दिया जा रहा है। मोहिल के हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है भावेश पवार। थैंक यू सो मच भावेश, टेक केयर, अच्छा खेलते रहें। और प्रेरणा गुप्ता ने भी अपने आप को आपका फ़ैन मान लिया, ये बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं हरीश पंड्या, प्रेरणा गुप्ता, सिद्दीक बाबे, अजय घरत और मज़र खान, साहिबा मोमीन, अल्पेश गायकवाड़ आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 9:30 बजे
आपके साथ एक बार फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आराम कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय क्रिकेट।